गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड योग में आपका स्वागत है। तो आज हम ये जीके की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हमने कलेक्शन तैयार किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि पर डे आपको एक नई वीडियो जारी की जाए और आप इसको देखने के साथ साथ इसके आप नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि तभी इसका कुछ फायदा हमें मिल पाएगा। तो हमने ऑनलाइन में क्वेश्चन तैयार किए। क्वेश्चन चारों हमने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो स्पेस ज्यादा हो जाता है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो खैर इसमें हम वन लाइनर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज ही हमारी सीरीज फर्स्ट रहेगी इसकी, जो एनटीपीसी और पुलिस के लिए भी काफी बेनिफिशियरी होगी। तो देखते हैं इसमें। खैर देखना, इसका पहला क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिकेटियस को। देखना, हिकेटियस एक रोम के भूगोलविद हुआ करते थे, बहुत ही महान भूगोलविद हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, 6th सेंचुरी की अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक भी लिखी, पृथ्वी का वर्णन। बुक का क्या नाम है कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन एक बुक लिखी है। इसको रोम भाषा में गैस पीरियड कहेंगे, GESPERIOD, है ना। इसका अलग लैंग्वेज में मीनिंग बताया गया कि पृथ्वी का वर्णन। देखना, एक भूगोल होता है जियोलॉजी और जियोग्राफी, तो दोनों अलग अलग होते हैं। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जियोग्राफी में क्या करते हैं? पृथ्वी की ऊपरी संरचना का अध्ययन, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और जियोलॉजी में क्या हो जाएगा? इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो खैर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ये 6वीं शताब्दी में रोम के एक भूगोलविद हैं। बुक का क्या नाम है? पृथ्वी का वर्णन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसमें जियोग्राफिका के लेखक कौन है ना? इरेटोस्थेनीज। ये भी एक यूनान के लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक वहां के भूगोलविद रहे हैं। तो लगभग टाइम आ जाएगा 275 BC, बिफोर क्राइस्ट में, है ना। और ये गणितज्ञ भी इनको माना जाता है। गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और कवि, लेखककार, उपन्यासकार, ये सभी थे। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि जियोग्राफिका के लेखक कौन थे? इरेटोस्थेनीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी? 8 ग्रहों की संख्या है ना। अभी इसमें एक नवा ग्रह भी, जिसको हम यम बोलते थे, कुबेर कहते थे, उसको लेकिन ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, वो दोहरी गति करता था। तो आप इसका क्रम भी याद कीजिएगा। देखना, अगर हम ये सूर्य मानते हैं, यहाँ पर ये क्या हुआ? सूर्य, SUN, ये सूर्य है। तो सूर्य के जो बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह दिए गए हैं। पहला कौन सा है? बुध। ये पहला बुध हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? शुक्र। थर्ड हो जाएगा इसमें अर्थ या पृथ्वी। और चौथा मार्स, है ना। पांचवा हो जाएगा जुपिटर या बृहस्पति, जिसको कहेंगे। और ये सैटर्न 6 नंबर पर आ जाएगा। 7वें नंबर पर यूरेनस, अरुण। और 8वां नंबर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून का। पहला नंबर किसका होगा? बुध का होगा। तो यही क्रम होगा, एक हमारी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों का। देखना, सूर्य क्या होता है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तारा क्या होगा? जिसका अपना प्रकाश होता है और स्वयं के अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट। ग्रह हम किसे कहेंगे? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या होंगे? जो ग्रहों के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैटेलाइट्स होते हैं या उपग्रह होते हैं वो दोहरी गति करते हैं, ड्यूल मोशन करते हैं। तो खैर आप इसमें याद रखिएगा कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वैसे तो पहले था यम ग्रह, लेकिन यम को निकाल दिया गया। अब सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध सबसे छोटा है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं। इनकी अलग अलग विशेषता है, आपको सारी बताई जाएगी वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, है ना। यानी कि मार्स के बाद का नंबर आ जाएगा 5वें नंबर का। सूर्य से 5वें नंबर की दूरी पर बृहस्पति, जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 5, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं, कौन कौन से? बुध और शुक्र, यानी कि मरकरी आ जाएगा और वीनस। ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो ये ग्रह दिए गए हैं, एक पहला और दूसरा, एक बुध और एक शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है जिसके 2 उपग्रह, सैटेलाइट जो 2 हैं वो मार्स के हैं, है ना। मंगल ग्रह के 2 हैं। ओके, सबसे अधिक किसके? और शनि के भी, है ना। शनि के 23 या 24, कहीं पर बुक्स में 65 या 70 भी लिखा हुआ है। इसके 21 या 22 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा? है ना, नेपच्यून, यानी कि नेपच्यून का मतलब वरुण। वरुण सबसे अधिक समय लेता है। इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए जैसे सूर्य है यहाँ पर,
ये सूर्य और सूर्य के ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह होते हैं, है ना, प्लेनेट। तो प्लेनेट क्या है कि जो भी सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा वो ही सबसे अधिक समय लेगा, यानी कि एक जो परिक्रमा सूर्य की करते हैं इसका रिवोल्यूशन, इस समय को हम एक वर्ष कहते हैं। जो नेपच्यून होगा, नेपच्यून जो सूर्य के चारों ओर घूमेगा ये सबसे अधिक समय लेगा, यानी कि वर्ष की अवधि नेपच्यून पर सबसे ज्यादा हो जाएगी, उससे कम यूरेनस पर होगी, उससे कम सैटर्न पर होगी यानी कि शनि पर, सबसे छोटा वर्ष किस पर हो जाएगा, बुध पर हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पर वर्ष कितना है, जैसे एक दिन मानते हैं 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। तो खैर इसमें सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो कौन लेगा, जो सबसे अधिक दूर होता है ग्रह वही सबसे अधिक समय लेगा, और सबसे कम कौन लेगा, ये मरकरी ले जाएगा। यानी कि वर्ष की अवधि सबसे अधिक कहाँ पर है, वर्ष सबसे बड़ा वर्ष हो जाएगा वरुण पर, और सबसे छोटा जो वर्ष होगा ये वर्ष सबसे छोटा ये बुध पर होगा, सबसे बड़ा होगा वरुण पर। ओके, नंबर 7, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। देखना क्षुद्र ग्रह का एक और भी नाम है अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह ये इसको एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, ASTROIDS। क्वेश्चन है अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर गति करते हैं, इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह अवांतर ग्रह हो जाएंगे, इसको एस्ट्रॉइड्स भी कहेंगे। तो ये क्या आ जाएंगे, इनमें इनकी संख्या होती है लाखों, ऐसे सीधे सीधे मुख्य होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन इसमें पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह का नाम बताइए, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। देखना जो पृथ्वी के निकट है एक ये यानी कि हम बात करते हैं वीनस की, शुक्र की, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी जैसी है, और ऐसे ही मार्स को बोलते हैं यानी कि मंगल ग्रह को पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह। या ऐसे मान लीजिए आप जुड़वा बहन कौन है, शुक्र, और ये मंगल क्या है, फिर जुड़वा भाई मान लीजिए ना। लेकिन अब यह था एनालॉजिकल प्लैनेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह। और पृथ्वी के सदृश्य दिखाई देने वाली दोस्त या जुड़वा बहन कहा गया है वो शुक्र को कहा गया, क्योंकि शुक्र का आकार और आकृति ये लगभग पृथ्वी के जैसे हैं, और मार्स का जो दिन रात की अवधि है वो लगभग पृथ्वी के जैसी है। इसमें दिन रात की अवधि के कारण सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह को कहा गया है, और वीनस को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह। तो क्या आ जाएगा इसमें, शुक्र आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी थी, प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष से तारों की दूरी या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है तो उससे दूरी ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है और अन्य परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। भारी ग्रह का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी वहां की सबसे अधिक है ना। जैसे हमारी पृथ्वी कितनी है 5.5, तो भारी ग्रह बड़ा ग्रह भी बृहस्पति हो जाएगा और भारी ग्रह भी हो जाएगा बृहस्पति, है ना, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, इसमें अंश लिखा हुआ है, क्या है, अंश, कितने अंश झुकी हुई है पृथ्वी, यानी कि जैसे इस तरीके से इसके दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन है इसके पोल ऐसे बने हुए हैं, साउथ है सॉरी नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर जो डिग्री का कोण है ये कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, इस कारण से दिन रात होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, तो नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूर। जो सूर्य से जितनी दूर होगा उतना ही वो ठंडा ग्रह होगा, और जो उस पर वर्ष की अवधि भी इतनी बड़ी होगी, और उतनी अवधि में चक्कर लगाएगा सूर्य की परिक्रमा। सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह सबसे ठंडा भी होगा, सबसे अधिक इसमें समय भी लगेगा चक्कर लगाने में, और वर्ष की अवधि भी सबसे अधिक होगी उस पर। तो कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून यानी कि वरुण, वरुण ग्रह। आगे ये क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम। सूर्य पूर्व से पश्चिम, जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व और सूर्य घूमता है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम। आगे ये क्वेश्चन नंबर 14, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। देखना ट्रांक्विलिटी क्या है, सी ऑफ, ये एक समुद्र का नाम है, कहां पर है, चंद्रमा पर। देखना चंद्रमा पर जो सबसे पहले वहां पर गए थे ह्यूमन जो पहुंचा है कि मानव, ये 20 जुलाई कब पहुंचा है, 20 जुलाई 1967 को, 69 20 जुलाई 1969, तो पहले ही नहीं चल रहा है,
69 को। और यहाँ से जो उड़ान भरी थी, जैसे अंतरिक्ष यान होते हैं, ये 16 जुलाई को यहाँ से चले थे और 24 जुलाई को यहाँ पर पहुंचे थे पृथ्वी पर वापस अमेरिका से। 3 लोग थे, कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एक थे इसमें ये आ जाएगा एंडिन, और एक कोलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंडिन एंड कोलिंस, ये तीनों थे। तो तीनों ने उड़ान कब भरी थी इन्होंने? 16 जुलाई को। और कब चंद्रमा पर पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने? 20 जुलाई 1969 को। ये बताते हैं कि हृदय की धड़कन भी इनकी 150 पर सेकंड थी। हृदय की धड़कन 1 मिनट में होता है जैसे 72 बार धड़कता है हमारा हृदय, तो इनका हृदय था 150 टाइम्स, 150 बार। और जहां पर पहली बार कदम रखा था उसको ब्रैडबेरी नाम दिया गया था, ब्रैडबेरी, है ना। ये जो फर्स्ट वो था ना फुटप्रिंट, ये उसका चित्र दिया गया है, तो नासा ने जारी किया था। फिर ये फुटप्रिंट का इसमें चित्र दिया गया है, और ये उस समुद्र का नाम है जो चंद्रमा पर पाया जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, है ना। ये उसके समुद्र का दिया गया है ये चित्र। आगे क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? बुध, और ये सूर्य के सबसे निकट भी है। नंबर 16, किसे सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है? सूर्य को। सूर्य से ही सारे मिलते हैं, सूर्य को सभी से प्रकाश, क्योंकि सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसका अपना प्रकाश होता है। और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हो जाएंगे, जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाएगा? सूर्य को। नंबर 17 क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। देखना, शुक्र जो ग्रह है ये सबसे अधिक गर्म भी है, सबसे चमकीला भी, इसकी कई विशेषता है। शुक्र ग्रह की क्या विशेषता? वीनस की, कि एक तो गर्म ग्रह है, एक तो क्या जाएगा? गर्म ग्रह, एक तो गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। सुबह का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, तारा भी बोलते हैं, सुबह का तारा, शाम का तारा। और एक पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसे। और इसमें सबसे अधिक गर्म भी है। गर्म इसलिए क्योंकि इसके वायुमंडल में रेत टाइप में कुछ पाया जाएगा था, जो ये दिन में भी गर्म होता है, रात को भी गर्म हो जाएगा। तो होना चाहिए जो सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। लेकिन बुध गर्म नहीं, वहां पर दिन जितना गर्म होता है रातें उतनी ठंडी होती है। शुक्र ग्रह पर क्या होगा? यहाँ के दिन भी गर्म होते हैं, यहाँ की रातें भी गर्म होती है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। 18वां क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ जो संकेत करते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे, इनके 7 तारों की कुछ स्थिति होती है। ये 7 तारे हैं, जैसे अगर इनको हम मिला दें ऐसे, कुछ इस तरीके से आकृति बनती है, तो इनको सप्तऋषि बोलते हैं। इनके ये किस डायरेक्शन में होंगे? ध्रुव तारे। और ये किस दिशा में होगा? ये नॉर्थ दिशा में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, शनि को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये 1-2 बारी परीक्षा में पूछा गया है, लगभग इसमें 30 वर्ष लगते हैं। तो 30 वर्ष कौन से? जो हमारी पृथ्वी का वर्ष है उससे गुना हो जाएगी, इसमें 29.5 दिए गए हैं। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन आप, क्वेश्चन हमारे कितने? 19। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? 84 ईयर्स में लगभग, है ना। 84 से 90 ईयर्स लगते हैं। और जो वर्ष है ना, हम 84 जैसे लिखा है, इसमें जो पृथ्वी का वर्ष माना जाता है ये उसके कंपैरिजन में होता है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? लगभग 49 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के करीब। क्वेश्चन नंबर 22, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग, क्वेश्चन है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, है ना। कि जो तारे का रंग है उसका तापमान कितना है, जो कि मिलियंस में होता है। और जैसे पता है ना कि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य पृथ्वी के नजदीक का सबसे तारा है, सबसे नजदीक का तारा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून, यानी कि जो सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे लास्ट का कौन सा है? वरुण। वरुण हरा दिखाई देता है, उसके प्रकाश कैसा है? जैसे पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, ऐसे वरुण को क्या कहेंगे हम? हरा ग्रह, है ना, ग्रीन प्लैनेट। आगे 24, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। देखना, सूर्य आकाश गंगा के एक चक्कर लगाता है ना, उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने? 365 दिन में, जिसको हम एक वर्ष कहते हैं। तो जो सूर्य है ये भी परिक्रमा करता है किसकी? आकाश गंगा की परिक्रमा, इसमें 25 करोड़ वर्ष लगते हैं उसे।
25 क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का क्या, जैसे कोलिजन हुआ, एक टक्कर हुई पिंडों की और उसमें टकराया आपस में, एक बड़ा धमाका हुआ। बिग बैंग को हम क्या कहेंगे? धमाका होना। जैसे एक बड़ा धमाका हुआ, उसमें से हमारे आकाशीय पिंड बनते थे। हम बताते हैं कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक टूटा हुआ भाग है ना। कुछ भूगोल का ही मानना है, तो ये बिग बैंग दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आकाशगंगा या गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। देखना, जो गैलेक्सी है इसके कई नाम है। आकाशगंगा, एक तो क्वेश्चन आया है कि आकाशगंगा किस आकार की होती है? स्पाइरल, SPIR, पेन सही नहीं चला, स्पाइरल, ये स्पाइरल आकार की होगी, है ना, आकाशगंगा। और इसके कई नाम है, आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, गैलेक्सी या आकाशगंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ये सब किसके नाम होते हैं? आकाशगंगा के नाम है सब, है ना। क्वेश्चन, यूरोप के देशों में आकाशगंगा को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर आ जाएगा गैलेक्सी के नाम से। वहां पर किस नाम से जानेंगे? गैलेक्सी के नाम से, है ना। हम भारतीय उपमहाद्वीप में इसको मंदाकिनी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी का आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? नेबुला। ये क्वेश्चन भी विभिन्न परीक्षाओं में और भी पूछा गया है, तो नेबुला। नेबुला हम किसे कहेंगे? आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। ये तारों का एक समूह होगा, इसको नेबुला, आकाश में जो दिखाई देगी, ये तारों का एक समूह दिखाया गया है। ये क्या है? नेबुला। तो ये नेबुला क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान के झुकाव के समतुल्य है? इसमें क्या ना क्वेश्चन दिए हैं आंसर, लेकिन इसका नेपच्यून था। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एक आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह भी होता है। मंगल, मंगल या मार्स, MARS, मंगल ग्रह को बोलते हैं पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, एनालॉजिकल प्लैनेट ऑफ द अर्थ। कौन सा हो जाएगा? मार्स। तो आंसर इसका मार्स भी है और नेपच्यून भी है, यानी कि वरुण भी है। क्वेश्चन नंबर 29, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। देखना, इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। जैसे ब्लैक होल होता है ना, कि कोई भी आकाशीय पिंड डेड होने के बाद या मर्त होने के बाद कहाँ जाएगा? ये उसमें चला जाएगा ब्लैक होल में, ब्लैक होल, है ना, ब्लैक होल में जाएगा, यानी कि किरण छिद्र भी बोलते हैं इसको, किरण छिद्र, किरण छिद्र में चला जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इसमें डेड होने के बाद कोई भी आकाशीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, वो कहां पर जाती है? किरण छिद्र में। और उसकी सीमा को हम क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सीमा। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने की थी। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह कौन सा है? अवांतर भी आपको पता है ना, एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं सीरस। जैसे सीरस होता है, प्लास होता है, जूना, ये किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, या तो किसके? मंगल और या बृहस्पति, बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसमें जो सीरस है ये इंपोर्टेंट है, सीरस, प्लास और जूना, तीन के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत यानी कि कोई भी आकाशीय पिंड डेड होने के बाद में कहां जाएगा? ब्लैक होल में जाएगा। तो ब्लैक होल का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। आगे आइएगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरिगी, स्पाइनल ओरिगी, ये सबसे बड़ा तारा है ना। और सबसे छोटा कौन सा है? सूर्य। सूर्य भी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और सूर्य के अलावा कौन सा है? और साइरस डोग, एक साइरस डोग भी है, या प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं इसको, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा दूसरा सबसे ये तारा कौन सा है जो पृथ्वी के नजदीक है? तो कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे बड़ा कौन सा? स्पाइनल ओरिगी। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा? सूर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। ये जो एंगल हो जाएगा सूर्य का और पृथ्वी का और चंद्रमा का, तो उनका जो झुकाव है 5 डिग्री। अगर यहाँ से हम देखें तो ये 5 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री। नंबर 34, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला साइरस, साइरस या साइरस डोग, जिसका नाम क्या है? दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये प्रोक्सिमा सेंचुरी इसी का नाम, साइरस डोग का, है ना, डोग स्टार या साइरस। ओके, नंबर 35, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र। चंद्रमा को कहा जाएगा मून को। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे? जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह हो जाएगा, सैटेलाइट। और एक हम आर्टिफिशियल छोड़ते हैं, जैसे अभी PSLV और GSLV होते हैं, ये हमारे कौन से? कृत्रिम उपग्रह है। और ये क्या है? नेचुरल उपग्रह है।
नंबर 36 तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि डेंस से रेयर में जब जाती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल से सघन में जब प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना होती है वहां पर। तो उसके कारण क्या है? तारे टिमटिमाते हैं, है ना। ये फिजिक्स की शब्दावली है, भौतिक विज्ञान की, उसमें आपको आगे बताएंगे। नंबर 36 किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? परकिरण के कारण। नीला रंग परकिरण, प्रकाश का परकिरण, स्कैटर्ड ऑफ लाइट, है ना, परकिरण के कारण दिखाई देता है। आगे ये है ना। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, है ना। आकाशगंगा एक ये नई आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, तो हमारी जो आकाशगंगा जिसको मंदाकिनी कहते हैं, एक ही दूसरी आकाशगंगा है, तो उसका ये बताई गई दूरी प्रकाश वर्ष में, क्योंकि आकाशीय पिंडों की दूरी हम प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं, लाइट कहते हैं। नंबर 39 अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल ग्रह पर भेजा गया था, है ना, मैगेलन। नंबर 40 सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध ग्रह सबसे निकटतम है ना। बुध ग्रह पर वर्ष की अवधि इसीलिए सबसे छोटी होती है। बुध को क्या कहेंगे? मरकरी। मरकरी, मरकरी प्लैनेट ये सूर्य के सबसे नजदीक है। नंबर 41 किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर? शुक्र। इसीलिए शुक्र को हम क्या बोलते हैं? वीनस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वीनस। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, जुड़वा बहन, ये पृथ्वी की बहन कहा जाएगा। नंबर 42 सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। 8 मिनट 16.6 सेकंड्स, है ना। ये सूर्य से पृथ्वी तक आने का समय, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को इतना समय लगेगा। आगे आइएगा। क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य सबसे नजदीक, और सूर्य के अलावा कौन सा है? फिर साइरस, साइरस डॉग या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य भी एक तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है। ओके, आगे आइएगा। 45 शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन, एक बार क्वेश्चन है कि पल्सर क्या होता है? कोई आकाशीय घटना हो, जैसे ऑरोरा होती है ऐसी पल्सर भी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल कोई फेनोमेना होती है पल्सर। तो न्यूट्रॉन तारा क्या है? शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंगे छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा। एक न्यूट्रॉन तारा है जो रेडियो तरंगे भी छोड़ता है। नंबर 46 ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। विस्फोटी तारा को क्या कहेंगे? अभिनव तारा। नंबर 47 एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, खगोलीय दूरी, है ना। देखना है जो क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, हमने उस आधार पर ही तैयार किए हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं जीके के। तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहिए अगर ये आपको अच्छे लगते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नंबर 49 सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, इसकी ऊंचाई जो हमारा हिमालय पर्वत है उससे लगभग 3 गुना है। हिमालय पर्वत से 3 गुना, 3 गुना ऊंचाई किससे? हिमालय से। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना है। क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया। तो क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया कहां पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, मार्स ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 50 एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। ये इसकी घात है, लिखिए 12, है ना। ये नीचे टाइप हो गया पर गलती से। तो 9.46 गुना 10 की घात 12, 9.46 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर। तो इसके बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा और आप इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा, तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक हम अगली वीडियो फिर कल बनाएंगे इस पर। तो अगली कोशिश रहेगी कि हर दिन आपको इस पर कोई ना कोई वीडियो दी जाए, है ना। क्योंकि जीके का इस बार महत्वपूर्ण एक भूमिका अपनी रहेगी और इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, थैंक यू।